Hello students, good morning. So today I am going to teach you locate irrational number on the number line. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको समझाया था टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स. ओके, तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो इनरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं इनरेशनल नंबर के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनरेशनल नंबर? व्हाट इज इनरेशनल नंबर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नाम में ही है इनरेशनल, मतलब जो नंबर रेशनल नहीं है उसको हम बोलते हैं इनरेशनल नंबर. ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज नॉट, या फिर द नंबर इज नॉट रिप्रेजेंट इन p by q form. It is called irrational numbers. मतलब स्टूडेंट्स हम जो नंबर को p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं इनरेशनल नंबर्स, और इट इज कॉल्ड नॉट रेशनल नंबर. तो ये जो इनरेशनल नंबर है वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं. ओके, सो इट इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नॉन रिपीटिंग का मीनिंग क्या होता है? मतलब वो आपका रिपीट नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका कोई अंत नहीं है, वो चलता ही रहेगा. तो ये नंबर को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. तो आप ये जरा लिख लीजिए. सबसे पहले आई एम गिविंग यू 1 मिनट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि इंग्लिश नंबर आपको पता है कि बहुत सारे इंग्लिश नंबर होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 एक्सेट्रा. तो ये जो सारे इनरेशनल नंबर्स है वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है. ओके, तो इसको मैं नंबर लाइन पे लोकेट करने वाला हूँ. तो सबसे पहले आपको मैं सिखा रहा हूँ √2, हाउ टू √2 नंबर लोकेट ऑन द नंबर लाइन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल √2 लोकेट ऑन नंबर लाइन. तो स्टूडेंट्स इट इज वेरी इजी, ये बहुत ही इजी है. आप लोग यहाँ पे ध्यान दो. सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, एक आपको एक नंबर लाइन खींचनी है इस तरह से. ओके, यहाँ पे आपको लेना है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आप ले लो, यहाँ पे ले लो -1, और यहाँ पे ले लो -2. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना दी है. ओके, अभी आपको √2 नंबर को लोकेट करना है. तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मैं यहाँ पे यहाँ पे लूंगा 0 to 1. तो इसके जो डिस्टेंस है वो मैं रखूंगा यूनिट डिस्टेंस, मतलब इसका मैं डिस्टेंस रखूंगा 1 यूनिट. ओके, उस तरह से मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचूंगा, इसका भी मैं डिस्टेंस रखूंगा 1 यूनिट. बराबर, ये भी आपका 1 यूनिट ही है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये आपको 1 यूनिट ले लेना है, और आपको ये 1 यूनिट ले लेना है, और यहाँ पे आपको ये लाइन ज्वाइन कर देनी है. सो यू गेट अ ट्राइंगल. आपको यहाँ पे ट्राइंगल मिलेगा, और आपको पता है कि ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो हमें ये 90 डिग्री मिलेगा. सो इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से कि ABC, आप नाम कोई भी दे दो. ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करूंगा, AC. ओके, सबसे पहले आप ये ड्रॉ कर लो. सबसे पहले ये 1 यूनिट लेना है, और ये आपको ये भी 1 यूनिट लेना है, और इसको कनेक्ट करना है. ड्रॉ. ओके, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करूंगा. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस. तो पाइथागोरस में क्या होता है, अगर आपका ये राइट एंगल होता है तो उसके जो अपोजिट साइड है, मतलब ये सामने वाली साइड है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ओके, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी. तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना है, AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आपका ये है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर.
ओके, मीन्स square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. It is called Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना स्टैंडर्ड 10 में भी आता है, ओके, वो आपको आएगा, लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बाकी की जो दो साइड है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर हम AB के लिए 1 ले लेंगे, ओके, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू 1 प्लस BC इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आपको मिला 2। AC स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिला, 2 मिला। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो AC की वैल्यू है वो आपको मिलेगी √2, ओके, क्योंकि अगर आपका AC स्क्वायर 2 है, सो नाउ आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो आपका यहाँ पे जो स्क्वायर है वो आपका हट जाएगा, तो आपका AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो हमें √2 तो लोकेट यहाँ पे करना है, तो आपकी ये जो वैल्यू है वो आपकी है √2, ओके। लेकिन ये आपका √2 जो है वो नंबर लाइन पर भी नहीं हुआ है, उसको मैं नंबर लाइन पे लाना है। तो आपको करना क्या है, आपको एक सर्कल लेना है, यहाँ पे जो 0 है बराबर पॉइंट C, उसको आपको सेंटर बनाना है, और यहाँ से आपको इस तरह से एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो अगर आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हो, यहाँ पे रख के ऐसे आप सर्कल ड्रॉ करते हो, आपको रेडियस आपको इतनी लेनी है, AC जितनी, ओके, आपको AC जितनी रेडियस लेनी है, और बाद में आपको यहाँ से एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर देना है, बराबर। ये आप सर्कल ड्रॉ कर दो, बाद में अगर आप इसको हटा दोगे तो चलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपका है वो है √2 पॉइंट, ओके। तो आपको करना क्या है, आपको AC जितनी रेडियस लेनी है और आपको C पॉइंट पे रख के आपको पूरा एक सर्कल बना देना है इस तरह से, ओके, इस तरह से आपको पूरा सर्कल बना देना है। तो ये जो पॉइंट होगा वो आपका पॉइंट होगा √2। तो स्टूडेंट्स अगर आप कोई भी पॉइंट से जाओगे, बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा, √2 होगा। तो उस तरह से आपका ये रेडियस हो गया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो आपका AC है, AC जितना आपका रेडियस हुआ, ओके, तो आप यहाँ पे रखो और यहाँ से एक आर्क लगाओ, तो आपका जो भी होगा वो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो आपका √2 जितना डिस्टेंस होगा, ओके। तो आप यहाँ से अगर पूरा सर्कल ड्रॉ करो, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, वो सारे डिस्टेंस आपके √2 होने वाला है, ओके। तो इस तरह से मैं √2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो बाद में भी इसको निकाल दीजिए, वी डू नॉट रिक्वायर सर्कल, वी जस्ट रिक्वायर ओनली पॉइंट। तो आपका √2 कहाँ मिला, 1 और 2 के बीच में, ड्रॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस करनी है √3 के लिए। मैं आपको √3 का भी सिखा देता हूँ, ओके। √3 लोकेट ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले फिर से आपको नंबर लाइन बनानी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 था, लेकिन उसके बीच में √2 आया, तो आपका ये √2 पॉइंट आपका यहाँ पे आया नंबर लाइन पे, और आप यहाँ पे -1 ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको फिर से क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे करना है, ये जो √2 वाला पॉइंट है वहां पे आपको 1 यूनिट का यहाँ पे इस तरह से बनाना है, ये आपका हो गया 1 यूनिट, ओके। वर्टिकल लाइन बनाइए, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका √2 है, वो आपको पता है, ये √2 है, ओके। सॉरी, ये √2 नहीं है, √2 आपका ये है, ओके। आपका यहाँ पे आपको राइट एंगल यहाँ पे आपको इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे फिर से मैं ABC यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ, ओके। तो मैं फिर से पाइथागोरस का यूज करूंगा, तो फिर से लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो स्टूडेंट वेरी इजी, आपको √2 पॉइंट मिला, वहां पे वर्टिकल लाइन 1 यूनिट बनाओ, और यहाँ पे जो 0 है उसके साथ आप कनेक्ट करो, तो आपको ट्राइंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप √5 भी लोकेट कर सकते हो, वो आपको होमवर्क में करना है। तो यहाँ पे AB स्क्वायर जो है, AB की वैल्यू आपके पास 1 यूनिट है, तो यहाँ पे 1 यूनिट, प्लस BC की वैल्यू आपके पास है √2, तो आपका यहाँ पे √2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो इसका जो आंसर है वो आपको 3 मिला। तो अगर AC स्क्वायर आपका 3 है, तो AC आपका होगा √3, ओके। तो स्टूडेंट्स यू गॉट √3 हियर। तो अगर आपको √3 का बनाना है, ये आपका √3 क्या हो गया, तो फिर से आपको यहाँ पे AC जितनी रेडियस लेनी है, और आपको सर्कल को यहाँ पे पॉइंट O पे रखना है, और इस तरह से आपको आर्क लगाना है,
अगर आप पूरा सर्कल नहीं बनाते और सिर्फ आर्क लगाओगे तो भी चलेगा। तो आपका ये जो पॉइंट है वो आपका हो गया √3। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, लिख लीजिए। Okay students, so I hope you understood. Okay, thank you very much.